इस हफ्ते मैंने एक वीडियो अपलोड किया है टीवीटी के बारे में। मैंने डॉक्टर सत्येंद्र गुप्ता से डिटेल में इसके बारे में बात की। ये एक ऐसी बीमारी है जो अक्सर आपको अपने घर के आसपास के स्ट्रे डॉग्स में कॉमनली मिल जाएगी। ये बीमारी जो है ये मेल से फीमेल में और फीमेल से मेल्स में ट्रांसमिट होती है जब ये मेटिंग करते हैं। तो इस बीमारी के वजह से होता क्या है कि जो मेल होते हैं और जो फीमेल्स होती हैं इनके विजाइनल पार्ट से और पीनस से ब्लड आने लग जाता है। इस फीमेल को जो इसके केयर टेकर थे उन्होंने नोटिस किया कि इसके वेजाइना से बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा है। तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, मुझे इस बारे में बताया। मैंने इसे डॉक्टर के पास पहुंचाया। तो वहाँ पर कंफर्म ये हुआ कि एक तो इसे वेजाइनल इन्फेक्शन भी है, साथ ही साथ क्योंकि इसने बच्चे दिए थे तो इसे मेस्टाइटस भी हुआ था। मेस्टाइटस की वजह से इसके सारे निपल्स में पस भर गए थे। अब रेस्क्यू करके घर लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अगर सिर्फ टीवीटी की बात होती तो डॉक्टर की एडवाइस पे हम इसे वहीं पर ही इसका ट्रीटमेंट करवा सकते थे। उसमें इंजेक्शन लगता है ड्रिप्स के साथ में, और हर हफ्ते में ये रिपीट होता है जब तक ये बीमारी नहीं चली जाती है। क्योंकि इतना सीवियर केस नहीं बना था, लेकिन इसके मेस्टाइटस की वजह से और क्योंकि सड़क पर 4 बच्चे थे इसके, इसे मैं अपने घर लेकर आई रेस्क्यू करके। घर पर आने के बाद में सबसे पहले इसके मेस्टाइटिस का ही इलाज हुआ। इसकी एंटीबायोटिक्स कंटिन्यू हुई, साथ में इसे बहुत सारी मल्टीविटामिन्स दी जाने लग गई क्योंकि ये फीडिंग मदर थी। बच्चे इसके दूध भी पी रहे थे। लेकिन हम थोड़े से असफल हो गए क्योंकि इतनी ज़्यादा बड़ी बीमारी से ये जूझ रही थी। ये अपने बच्चों को फीड करा रही थी, लेकिन वो बच्चे इतना ज़्यादा न्यूट्रिशन शायद उनको नहीं मिल पाया। उसमें जो 4 बच्चे थे, 3 बच्चों को 2 दिन में ही ऐसी क्या परेशानी हुई मुझे नहीं समझ में आया। मैंने डॉक्टर को भी दिखाया जाके, उन्हें सस्पेक्ट हुआ कि शायद पार्वो है। इलाज शुरू हुआ, लेकिन वो बच्चे सर्वाइव नहीं कर पाए। सिर्फ एक बच्ची सर्वाइव कर पाई। हुँ। सिर्फ यही एक बच्चा है जिसे हम बचा पाए, और ये दोनों के दोनों हमारे घर पर ही रही जब तक कि इसकी मदर का इलाज शुरू नहीं हुआ। मेस्टाइटिस का ट्रीटमेंट चला, लेकिन उसके बाद थोड़े दिनों के लिए इलाज रोकना पड़ा क्योंकि ये बच्चे फीडिंग पर थे। उसके बाद में जब उसका टीवीटी का इलाज शुरू हुआ तो थोड़े टाइम के लिए इनको फीडिंग के लिए रोकना पड़ा, क्योंकि अगर ये मदर का फीड लेती रहती तो इसे भी प्रॉब्लम हो सकती थी। अब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ठीक है, ये बच्चा भी ठीक है, इसकी माँ भी बिल्कुल ठीक है। 3 उसको डोजेज़ लगी थी, 3 डोजेज़ हर हफ्ते लग रही थी। 1 हफ्ते में लगी, फिर अगले हफ्ते, फिर अगले हफ्ते। कल उसकी डोज़ जो है वो कंप्लीट हो गई है। डॉक्टर ने कंफर्म कर दिया है कि मदर बिल्कुल ठीक है और अब ये दोनों वापस जा सकते हैं। और क्योंकि इनके केयर टेकर ऑलरेडी हैं अवेलेबल, तो अपने घर पे रखने का या शेल्टर करने का कोई पॉइंट नहीं बनता है। इस बच्चे को भी जितनी जल्दी आदत पड़ेगी सड़क पे सरवाइव करने की, वहाँ रहने की, वही इनके लिए बेहतर होता है। अडॉप्शन के लिए मैंने ट्राई नहीं किया है क्योंकि एक ही बच्चा है, वो अपनी माँ के साथ रह रहा है और इनके केयर टेकर भी हैं। तो मुझे लगता है कि इनडोर आउटडोर अडॉप्शन बेस्ट अडॉप्शन है, इस बच्चे के लिए भी और इसकी माँ के लिए भी, ताकि ये दोनों सेपरेट ना हो। और इसके बाद इसकी माँ का स्टरलाइजेशन मैं करवा दूँगी ताकि टीवीटी या और किसी वेजाइनल इन्फेक्शन की बीमारियों से वो हमेशा के